जस्टिस साहब का हमने रेजिग्नेशन लेटर भी देखा। उस ख़त में जो इन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए तहरीर किया, उसके अंदर अल्लामा साहब की शायरी, अल्लामा इकबाल साहब का वो शेर कि जो आज़ाद लोगों के मुतल्लिक और आज़ाद लोगों की आन के मुतल्लिक उसका तहरीर किया जाना, तो फिर कुछ बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हुई। और आप सबके इल्म में है कि जस्टिस साहब ने तो आज से कुछ अरसा पहले इस अदलिया से अपनी जान छुड़ा ली, और आज जस्टिस साहब, उनकी मेहरबानी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है कि इन जैसी शख्सियत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को इस काबिल समझा, और साथ ही साथ जिस आइनी सुप्रीमेसी की हमारी कोशिश है, हमारी जिद्दोजहद है, उसमें हमारे साथ देने का फ़ैसला किया। हम इनके मशकूर हैं। और जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक़ है, तो आज जिस मुल्क की हालत ये हो जाए कि वहाँ के जज साहिबान इंसाफ के मुतलाशी बन जाएं, खुद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ हासिल करने के लिए अपनी पिटिशंस लेकर जाएं, जहाँ पर 26वीं आइनी तरमीम के तहत अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया जाए, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर दस्तरस हासिल कर ले, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं उसका प्रोसेस इतना ख़राब हो जाए कि सियासी जमातों के सरबराहों के घरों के अंदर बैठ के अपॉइंट होने वाले जज साहिबान के इंटरव्यूज़ हों, कि जहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेशन इंतहा को पहुँच जाए, फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हकूक बेमायनी होकर रह जाए, रूल ऑफ लॉ तबाह बर्बाद हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट एलियन हो जाए इस सोसाइटी में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप सहाफ़ी हैं,